हाँ जी विक्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर ग्रेविटेशन की असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये चैप्टर हमने पिछले लेक्चर्स में खत्म किया था, तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आप अपने क्वेश्चन आंसर्स जो है वो साथ साथ ही करते रहिएगा। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन कहते हैं, इन द रिलेशन f इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, द क्वांटिटी g क्या होती है? डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ g at the place of the observation. It is used only when the earth is one of the two masses. It is greatest at the surface of the earth and it is a universal constant of nature. तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी, इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। किसका? नेचर का। कहता है, a boy is wheeling a stone tied with a string in a horizontal circular path. If the string breaks, the stone will continue to move in the circular path? No. It will move along a straight line towards the center of the circular path? बिल्कुल भी नहीं. Will move along a straight line tangent to a circular path? Yes. दो ऑब्जेक्ट्स है अलग अलग मासेस के फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट, हैव डिफरेंट एक्सेलरेशंस, एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा? हैव सेम वेलोसिटी, क्योंकि मून पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, इसलिए वो सेम वेलोसिटी से ही नीचे गिरेंगे। कहते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स, is least on poles, is least on equator, increases from pole to equator. तो आंसर is least on equator. कहते हैं, the value of acceleration due to gravity surface of earth पे कितना होता है? 9.8 meters per second square. Next question, sixth. कहते हैं, law of gravitation gives the gravitational force between the earth and a point mass only, earth and sun only, any two bodies having some masses, या two charged bodies. तो बेटा आंसर is any two body on earth या in space, universe के अंदर. The value of acceleration due to gravity at the highest point of a motion of a body when a body is projected upwards. तो बेटा वो कहां पर होगी? जीरो? नो. 9.8 मीटर्स पर सेकेंड ऊपर की तरफ? नो. 9.8 पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ, हाईएस्ट पॉइंट पे ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी। कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज ऑब्जेक्ट्स इज एफ, अगर उनके मासेस को आधा कर दिया जाए विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो नेट नया ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा? अगर दोनों के मासेस को हाफ कर दिया जाएगा तो नया फोर्स जो है वो 1/4 हो जाएगा पुराने फोर्स के। कहते हैं, बॉडी ऑफ मास 1 kg इज अटैच्ड टू अर्थ विद अ फोर्स व्हिच इज इक्वल टू कितना? तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू m इंटू जी। तो बेटा 9.8 इंटू 1, बेटा कितना आ जाएगा? 9.8 न्यूटन। कहते हैं, which can be zero at the center of the earth? Mass only, weight only, both mass and weight, none of the above. तो आंसर इज बेटा वेट ओनली, सिर्फ वेट जो है वो जीरो होगा, मास कभी भी जीरो नहीं होता। कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम्स 6 टाइम्स मोर देन द यूजुअल डिस्टेंस। तो बेटा आपको पता है ये फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर आपने डिस्टेंस को 6 टाइम्स कर दिया तो बेटा ये कितना आ जाएगा? नया फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा? 6 टाइम्स ऑफ डी के स्क्वायर के। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 1/36 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 1/36 टाइम्स जो है वो कम हो जाएगा। कहते हैं, द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय विंड, क्लाउड्स, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा आंसर इज ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट masses separated by a unit distance is called gravitational potential, acceleration due to gravity, universal gravitation constant, gravitational field. तो आंसर बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर सब कुछ वन है, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, तो फोर्स जो है वो जी के बराबर आ जाता है। कहता है द वैल्यू ऑफ जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ अर्थ, डिपेंड्स अपॉन द रेडियस, डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस, इज इंडिपेंडेंट। बेटा वैल्यू ऑफ जी किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती, इसीलिए बेटा इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15th, two particles are placed at some distance. If the mass of each of the two particle is doubled, keeping the distance between them unchanged, the gravitational force उनमें क्या हो जाएगा बेटा? 4 times हो जाएगा, है ना? तो बेटा force is proportional to m1 into m2। तो नया फोर्स कैसे आ रहा है? इसका मास भी डबल हो गया, इसका मास भी डबल हो गया, तो बेटा नया फोर्स जो है वो 4 टाइम्स ऑफ पुराना फोर्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर, बेटा कितना होता है? 0। सर क्यों? बिकॉज जी वहां पे क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। कर लीजिए मार्क। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं 17th क्वेश्चन की। कहते हैं an apple falls from a tree because of gravitational attraction between earth and the apple. If F1 is the magnitude of force exerted by the earth on apple, ये हो गया F1। F2 is the magnitude of force exerted by apple on earth, तो बेटा ये हो गया F2। then F1 is very much greater than F2? No. F2 is very much greater than F1? No. F1 is only little greater? No. दोनों फोर्सेस जो है बेटा एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाते हैं। देन बेटा असर्शन एंड रीजनिंग भी यहां शुरू हो जाता है। कहते हैं असर्शन क्या हो जाएगा? तो मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा ये सही है। The centripetal force is provided by the force of attraction of the earth. If there was no such force, the moon would pursue a uniform straight line motion. Beta, it is true and correct explanation. Option A. नेक्स्ट देखते हैं बेटा असर्शन एंड रीजनिंग। कहते हैं इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। ट्रू। There exists a force between sun and the planets. True and correct explanation, तभी तो वो घूम रहे हैं। Option A. The force exerted by earth on the apple is more than the force exerted by apple on the earth. It is false. The force an apple exerts on earth is determined by the mass of the apple. बेटा it is also false, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? E. बेटा नॉट ओनली बेटा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड जी, जी की वैल्यू भी काउंट होगी। कहते हैं द मास ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी आर एंड दिस इज गिवन बाय, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है? G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो मास ऑफ द अर्थ जो है इट इज गिवन बाय फॉर्मूला दिस, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ट्रू। कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय G इज इक्वल टू जी एम आर अपॉन आर स्क्वायर। ट्रू। और बेटा ये क्या हो जाएगा? इसका
करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। देन बेटा fifth, whenever an object falls towards the earth, acceleration is involved. This acceleration is due to the earth's gravitational force. True. Any change in velocity involves acceleration. बेटा ये भी सही है, true. ये ऑप्शन कौन सी हो गई, बी। All objects, hollow or solid, big or small, should fall at the same rate. बेटा it is true. Condition apply. Air resistance नहीं है, vacuum नहीं है। Objects experience acceleration during free fall and this acceleration is independent of its mass. Beta, it is true and correct explanation. A. Assertion: the weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. Beta, ये सही है। The earth attracts every object with a certain force and this force depends upon the mass of the object and acceleration due to gravity. बेटा ये भी सही है और ये क्या हो गया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। Mass of an object is measure of its inertia. ये सही है। The mass of an object is constant but does not change and does not change from place to place. It is also true. ये ऑप्शन क्या हो गया, बी। तो यहां पे हमारे assertion and reasoning भी पूरे हो जाते हैं। तो नेक्स्ट बेटा देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स हमारे शुरू होते हैं यहां से प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ एंड ऑन मून। तो बेटा वैल्यू रिमेन्स सेम इन एंटायर यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में ये वैल्यू सेम रहती है बेटा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कहता है विच फोर्स रिवॉल्व्स मून अराउंड द अर्थ। तो बेटा उसका नाम क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स को हम डबल कर देते हैं, व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो अगर बेटा डिस्टेंस को डबल करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। विच फोर्स एक्सेलरेट्स अ बॉडी इन अ फ्री फॉल। तो बेटा वो क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो एक्सेलरेट करती है बॉडी को ड्यूरिंग अ फ्री फॉल। Which force is responsible for tides in the ocean at night? तो बेटा अगेन वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। Does gravitational force between दो ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है on medium between them? तो आंसर इज नो, it does not depend upon anything. Which force is responsible for holding the solar system? Again beta answer is gravitational force. How will the force of gravitation between the two objects बदलेगा if mass of one object is double? तो बेटा वो simply क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि force is directly proportional to product of their masses. तो अगर एक भी मास डबल हुआ तो टोटल फोर्स डबल हो जाएगा। Who explained the motion of planets around the sun? तो बेटा ये किसने एक्सप्लेन किया था, ये एक्सप्लेन किया था किसने, केपलर। तो केपलर ने बेटा कुछ लॉज बनाए थे जिनके मोशन को बेटा उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं। व्हाट इज द यूजुअल शेप ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो बेटा दे आर एलिप्टिकल, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं जिसके अंदर प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। Does Newton third law of motion applies to gravitational force? तो बेटा आंसर इज yes, as both bodies
attract each other. हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है? कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ? तो बेटा इट इज 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। कहते हैं राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, अब सिंस वो सरफेस के ऊपर है तो बेटा हमने क्या लिख दिया? आर स्क्वायर। What happens to the force between the two objects if mass of one object is double? तो बेटा वो भी डबल हो जाएगा। कहता है if the masses of both objects are double, तो बेटा वो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। Does value of g vary from place to place? Yes. Where is g greater, at poles or at equators? तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? The answer is it is at poles, जहां पे वो ज्यादा होती है। कर लीजिए कॉपी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विल स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन। कहते हैं वेयर इज जी मैक्सिमम, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव सरफेस ऑफ अर्थ और बिलो सरफेस ऑफ अर्थ? बेटा आंसर इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अबव सरफेस ऑफ अर्थ एंड बिलो सरफेस ऑफ अर्थ बेटा जी जो होता है बेटा वो क्या होता है? लेस। तो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू जो है वो क्या होती है बेटा? मैक्सिमम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? बेटा वहां पे क्या हो जाती है? जीरो, क्योंकि डिस्टेंस भी जीरो हो गया, मास भी नहीं होता अर्थ का। A body is projected upwards. What is its velocity at maximum height? तो बेटा मैक्सिमम हाइट पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं ऊपर, तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है? जीरो। कहता है बॉडी इज जस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट, व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? अगर ड्रॉप की जाती है, सॉरी बच्चों, अगर बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाती है? जीरो। कहता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? इट इज केजी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट? इट इज न्यूटन, क्योंकि वेट एक तरह का फोर्स ही होता है। कहता है व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर रूल? बेटा इनवर्स स्क्वायर रूल कहता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, बेटा जैसे फोर्स, अगर वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और उसका भी स्क्वायर कर दो, तो बेटा इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज बेटा क्या है हमारे पास? फोर्स, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बेटा वो इनवर्स स्क्वायर रूल का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? एनी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हमने यहां पे कौन सा ले लिया? लाइक फोर्स, इफ is inversely proportional to square of distance, then it is called inverse स्क्वायर लॉ। जैसे बेटा जी, बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है?
इट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो बेटा जी इज ऑल्सो अनदर फिजिकल क्वांटिटी लाइक ग्रेविटी। तो बेटा ग्रेविटी भी एक और फिजिकल क्वांटिटी बन गई जो हमको क्या बताती है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है या रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बात करते हैं 24th क्वेश्चन की। नेम टू एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा इसी की वजह से एटमॉस्फेयर इज हेल्ड ऑन अर्थ। दूसरा, इसी की वजह से प्लैनेट्स revolve around sun और satellite revolves around planets। कहते हैं why don't two objects move towards each other due to gravitational pull between them? Because both forces are equal and opposite, hence cancel out each other. This is the reason. Then beta next question कहते हैं in a free fall will heavier object accelerated more than the lighter one? Answer 26, no. Both objects will accelerate at same rate because force of gravity is independent of mass of object। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के मास पे क्या होती है, डिपेंडेंट नहीं होती है। देन क्वेश्चन नंबर 27, कैन अ बॉडी हैव मास बट नो वेट? यस। कैन अ बॉडी हैव वेट बट नो मास? नो, ये पॉसिबल नहीं है। कहता है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द वेट ऑफ द बॉडी डिपेंड्स? फर्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन उसका मास कितना है, और दूसरा इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ जी। ग्रेविटी फोर्स उस पर डिपेंड करता है वो कितना है। क्वेश्चन नंबर 30th कहता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जी एंड जी? तो बेटा जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। या एंड क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, a man can jump higher on the surface of moon than on the surface of earth। क्यों भाई? Because value of g on moon is less, hence force will force of gravity will also be less
hence jump will be higher. तो फोर्स g की वैल्यू ग्रेविटी की वैल्यू कम होने की वजह से फोर्स जो है ग्रेविटी का कम होगा, इसलिए वो अट्रैक्ट कम होता है, इसलिए जंप ज्यादा बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। कहते हैं कैन यू कैलकुलेट मास ऑफ अर्थ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? आंसर इज यस, इफ वी आर given values of force, mass of other object and distance between them, है ना? तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कहते हैं कैन यू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ अर्थ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो बेटा दिस इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 33 and answer is better yes. Once we know the mass and volume of earth, we can calculate its density. सर वो कैसे? बेटा मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास ऑफ अर्थ तो मेरे पास आ जाएगा, अब वॉल्यूम अर्थ की बेटा हम स्फेयर मान लेते हैं, है ना? तो अगर हम अर्थ की वॉल्यूम स्फेयर मान लेंगे तो ऊपर आ गया मास ऑफ अर्थ, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई रेडियस ऑफ स्क्वायर का अर्थ। तो बेटा इस फॉर्मूले से हम अर्थ की बेटा क्या निकाल सकते हैं? डेंसिटी निकाल सकते हैं, है ना? देन बेटा क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? 34 का आंसर हम यहां लिखेंगे। कहता है a body weighs more at poles than at equator of the earth. Why? Because value of g is higher at poles than at equator. इस वजह से बेटा क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू जी। इस वजह से कहते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो बेटा आप इसको नोट्स में से रेफर कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है? आप कॉपी कर लीजिए आंसर्स को। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 कहते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो बेटा इसकी इंपॉर्टेंस हमने ऊपर भी पढ़ी है, एटमॉस्फेयर होल्ड करके रखता है, देन प्लैनेट्स सन के आगे पीछे घूमते हैं, सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के आगे पीछे घूमता है, रेनफॉल, स्नोफॉल एंड सो ऑन। कंपेयर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन लाइट ऑब्जेक्ट्स एंड हेवी ऑब्जेक्ट्स। तो आपको लाइटर ऑब्जेक्ट्स के बीच में और हेवी ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपेयर करना है ना? तो क्वेश्चन नंबर 37 gravitational force between
lighter objects will be very less or negligible as their masses and distance between them is very less. Whereas gravitational force between heavy objects will be more in comparison due to more mass. तो मास ज्यादा होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स हैवी ऑब्जेक्ट्स में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट. देन बेटा क्वेश्चन नंबर 38 कहते हैं राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग्स ऑफ द सिंबल. तो बेटा 38 में तो बेटा फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. एंड अगर इक्वेशन ऑफ मोशंस आती है तो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी. देन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. एंड थर्ड आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. जहां पे हमारी यूजुअल क्वांटिटीज v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, g is acceleration due to gravity, t is time, h is height. 39 कहते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट. बेटा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आप नोट्स में से रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 40th कहते हैं एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय फ्री फॉल एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो बेटा बॉडी फॉलिंग फ्रीली ऑन अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ its force of gravity, ठीक है, उसे कहते हैं बेटा फ्री फॉल. एंड एक्सेलरेशन, हेंस द एक्सेलरेशन produced by gravity of earth in the body is called acceleration due to gravity. Then 41st question कहता है define g and g. बेटा small g is force of gravity, force by which earth attracts every object, है ना. 41 में g क्या होता है, g is force of gravity which earth attracts other bodies on earth, उसे कहते हैं g. और कैपिटल G क्या होता है, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. कहते हैं एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन देम. तो G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ये हो गया बेटा इनके बीच में रिलेशन.
नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 42. Comment on the application of Newton's third law of motion to gravitation. Illustrate by examples. तो बेटा ये वही हो गया, every two objects in universe attract each other with equal and opposite forces. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मून एंड अर्थ, जितना फोर्स मून अर्थ पे लगाता है उतना ही फोर्स अर्थ जो है वो मून पे लगाता है. Then beta question number 43rd. Prove that if earth attracts two bodies placed at same distance from the center of the earth with the equal forces, then their masses will be same. तो बेटा अगर F1 is equivalent to F2 and वो अर्थ के ऊपर ही है, R1 is equal to R2, ठीक है, और अर्थ का मास is equivalent to अर्थ का मास, तो बेटा F1 is equivalent to F2, तो बेटा G ME upon M1 upon RE square will be equivalent to G into mass of earth into M2 upon RE square. अब बेटा G से G कैंसिल हो गया, अर्थ का मास अर्थ के मास से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इसलिए M1 किसके बराबर हो गया, M2 के. अगर दोनों पर फोर्स सेम एक्ट कर रहा है और दोनों अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो दोनों के मासेस भी क्या होंगे, सेम होंगे. कहता है मैथमेटिकली एक्सप्रेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ. तो बेटा G ऑफ अर्थ इज इक्वल टू G into mass of earth upon radius of earth का square. Why is G called universal constant? Because value of G does not depend on any quantity. ये किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 44. कहते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड रेडियस ऑफ अर्थ. तो बेटा मैं आपके साथ एक नई स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और इसको मैं डिराइव करके बता रहा हूं. ये है बेटा हमारा 44th क्वेश्चन. तो बेटा लेट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. तो बेटा ये अर्थ हो गया, ये हो गया द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हो गया छोटा मास, ये है अर्थ का मास, ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ. तो बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो बेटा ये क्या हो जाएगा, मास इंटू जी, एंड बेटा ये क्या हो जाएगा, G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. ये मास इससे कैंसिल हो गया, देयरफॉर फोर्स बेटा कितना आ गया, G इंटू मास ऑफ अर्थ
अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, जिससे हमारे पास जी अर्थ का निकल आएगा और जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी प्लैनेट इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन उस प्लैनेट का रेडियस का स्क्वायर। तो इससे हमने 44th क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया। बात करते हैं बेटा 45th क्वेश्चन की। कहते हैं what is the source of centripetal force that a planet requires to revolve around the sun? The source is central body mass, that is mass of sun, which makes planet revolve around sun. कहते हैं on what factors does this force depend? It depends on first mass of sun, second distance of object from sun. तो वो ऑब्जेक्ट सन से कितना दूर है उस पर डिपेंड करता है और सन का मास कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन आंसर्स असाइनमेंट के डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे एंड हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। तो आप कॉपी कर सकते हैं।